एक अंग्रेज़ी का लफ्ज़ है जिसे कहते हैं डिस्क्रिमिनेशन। इसका मतलब होता है दो लोगों में, दो चीज़ों में फ़र्क रखना, इम्तियाजी सलूक ना करना, अलग अलग सोच रखना। जैसे कि काफ़ी सारे वालिदैन मैंने ऐसे देखे कि उनके अगर 2 या 3 बच्चे हैं तो वो डिस्क्रिमिनेट करते हैं। अगर उनका बेटा है तो उसको खूब पंप करेंगे, ये मैं पहले भी कह चुकी हूँ, लेकिन इस दफ़ा मौजू डिफरेंट है कि वो क्यों ऐसा करते हैं। वो मजबूर होते हैं अपनी मोहब्बत से, या उनको ये लगता है कि अगर हम एक को ज़्यादा खिलाएंगे पिलाएंगे और उसकी ज़िंदगी को आसान बनाने में उसके काम आएंगे तो वो हमारे काम आएगा। जबकि जो बाकी घर में रह रहे होते हैं वो बड़े बुरे तरीके से साइकोलॉजिकली मेंटल स्ट्रेस में चले जाते हैं कि भाई ये जो हमारा वालिद है या हमारी वालदा है, ये हमारे एक भाई से या बहन से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती है, लेकिन हम जो हैं हमारे साथ नहीं वैसा होता। मेरे पास बहुत से ऐसे केसेस आते हैं जिसमें ऐसे बच्चे मुझे बताते हैं कि जी एसी जो है मेरे भाई के कमरे में लगा हुआ है, लेकिन मेरे डैड जो हैं वो मेरे कमरे में एसी नहीं लगवाते। क्यों नहीं लगवाते? इसलिए क्यों नहीं होता, डजेंट मैटर, तुम तो मैनेज कर लेती हो, पंखा चला लिया करो, मेरा बेटा जो है उसके पास एसी होना चाहिए, उसको बहुत गर्मी लगती है। तो यहाँ से आप सोचें कि उस बच्ची के ऊपर क्या दिमाग के ऊपर असर होता होगा, वो कितनी हर्ट होती होगी कि उसने मेरी, शी इज़ माई क्लाइंट, दैट शी केम एंड टोल्ड मी कि ऐसा फ़र्क रखते हैं हमारे माँ बाप। तो फिर एक वक्त आता है जो साइड पे लगे हुए औलाद होती है वो अपने माँ बाप से इंडिफरेंट हो जाती है। मोहब्बत में कमी आ जाती है। क्या नाम, माँओं के पाँव के नीचे जन्नत है, तो बाप के पाँव के नीचे भी शायद कोई इस तरह का झरना वगैरह होता होगा। लेकिन बच्चे क्या करते हैं, बच्चे स्टॉप लविंग देम। बच्चों को नज़र आने लग जाता है कि हमारी जो माँ है ना वो एक बच्चे को दई जा रही है और हमारा जो बाप है वो तो हमें लिफ्ट ही नहीं करा रहा। तो मोहब्बत जो है वो, मुझे नफ़रत का लफ्ज़ तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन ये ज़रूर मैं कहूँगी कि वो भी फिर डिस्क्रिमिनेशन शुरू कर देते हैं, फ़र्क रखना शुरू कर देते हैं औलाद, इसलिए कि माँ बाप उनको वो तस्वीर दिखा रहे होते हैं, वो फॉलो करने लग जाते हैं, विच इज़ वेरी पेनफुल। बड़ी तकलीफ़ की बात है कि वालिदैन के डिस्क्रिमिनेशन के रवैये को देखकर बच्चे भी वैसा करना शुरू कर देते हैं। बच्चों में और माँ बाप में ट्रस्ट का लेवल अब बहुत कम हो चुका हुआ है। वो इसलिए कि जब बच्चों ने अपने दिल की बात अपनी माँ से कही या बाप से कही कि हेलो पेरेंट, हेलो अब्बू, या हेलो मेरी माँ जी, मैंने आपको ये बताना है कि ये जो मेरा एक भाई है ये मुझसे मिसबिहेव करता है, या हम दोनों स्कूल में इकट्ठे पढ़ते हैं तो ये मेरी रेप्यूटेशन को ख़राब कर रहा है और मेरे बारे में उल्टी उल्टी बातें मेरे दोस्तों को बता रहा होता है। तो उस बच्चे ने अपना दिल हल्का करने के लिए अपनी माँ को ये बात बताई। अब वालिदा साहिबा जो थी उनके पास तो डिग्री थी, उन्होंने तो एमफिल किया हुआ था चाइल्ड डेवलपमेंट में, तो लो जी बैठ गई वो अगले ही दिन खाने की मेज़ पर और लगी सुनाने कि मुझे तो ये कह रहा था कि तुम ऐसा करते हो और इसने मुझे ये भी कहा कि तुम ऐसा भी करते हो, तुम इसके दोस्तों में इंतशार फैलाते हो, तुम बदतमीज़ी करते हो, ये मुझे इसने कहा है। क्या ये सच है? लो जी, बोन ऑफ कंटेंशन। वालिदा साहिबा ने दोनों भाइयों या बहन भाई के दरमियान क्या रखी? ईंट रख दी नफ़रत की। बच्चे ने तो माँ से अपना ट्रस्ट समझते हुए कि मेरी माँ है दिल की बात कही कि वो इसका कोई हल निकालेगी, तो वालिदा साहिबा बन गई उसी वक्त बादशाह, बल्कि क्लोपेट्रा बन गई और बैठ के उन्होंने ऐसे करके बुला के जनाबे वाली ऐसा कोई हुलिया किया कि दोनों के बीच में नफ़रत फैल गई। अब ये किसे क्या कहेंगे जी? इसे कहेंगे कि वालदा की ट्रेनिंग की जाए, फिर पेरेंट्स की ट्रेनिंग की जाए, फिर बच्चों को अलग बुला के उन्हें समझाया जाए। तो यकीन कीजिए कि आजकल बिल्कुल ऐसा ही है कि वालिदैन को अलग बताएं, बच्चों को अलग पढ़ाएं, और ताकि उनके बीच में जो ट्रस्ट लेवल ख़त्म हो चुका है या बहुत ज़्यादा गैप आ चुका हुआ है वो किसी तरीके से फिल्डअप हो जाए। आपने ज़रूर देखा होगा कि स्पेस में इतनी शिप्स जाती हैं, इतने जहाज़ जाते हैं, बड़े बड़े रॉकेट्स जाते हैं, और वहाँ पर जाकर जब वो एक प्रॉपर जगह पर पहुंच जाते हैं तो उसका हर हिस्सा अलग हो जाता है और वो अजीब फॉर्मेशन में, मेरे अल्लाह पाक की कुदरत है, उस स्पेस में जाके घूमता रहता है। उसमें हमारे कई खूबसूरत लोग जो वहाँ पे गए थे स्पेस में वो भी गायब हो गए। वो कोई ऐसा एक्सीडेंट या इंसिडेंट हुआ जिससे वो रॉकेट से बाहर आए, स्पेसशिप से बाहर आए, और वो ऐसे करके, जैसे फिल्मों में आपने देखा होगा, बस उड़ते फुड़ते फिर से गए। इसका मतलब ये कहने का है कि कोई ग्रेविटी नहीं थी जो उनको खींच कर खड़ा कर सकती पाँव के बल ज़मीन पर, जो अल्लाह पाक ने हमें यहाँ पर दी हुई है। यही निज़ाम है हमारा कि हम और हमारे बच्चे, उनके बीच में जो एक स्पेस आ गया है वो बिल्कुल वैसा ही है कि उस तरफ माँ बाप ऐसी ऐसी करके घूम रहे हैं और इस तरफ बच्चे धड़ाधड़ घूम रहे हैं। अ लॉट ऑफ अवेयरनेस माँ बाप को ये बताना पड़ेगा,
समझाना पड़ेगा कि औलाद क्या है, और औलाद को ये बताना पड़ेगा कि माँ बाप की अहमियत और उनकी मौजूदगी का एहसास हमारी ज़िंदगी में कितना ज़्यादा एक, जिसे कहते हैं ना, मोहब्बत का साया होता है। और ये मोहब्बत का साया हमें कायम रखने के लिए कैसे आगे जाना पड़ेगा। रिश्तों में मोहब्बतों का पानी सींचना पड़ेगा, ऐसे फूल पौधे लगाने पड़ेंगे जिसमें से हमें माँ बाप की खुशबू आए और हमारे बच्चे ये समझ सकें कि ये कितना खूबसूरत एक रिश्ता है। माँ बाप के बीच में मियाँ बीवी जो हैं वो माँ बाप का दर्जा रखते हैं, बच्चे हैं उनके, और अगर उनके बीच में मोहब्बत नाम की कोई चीज़ नहीं है और वो सिर्फ इसलिए साथ रह रहे हैं क्योंकि उनकी शादी हो चुकी हुई है, तो वो एक बड़ा डर्टी रोल प्ले करते हैं। वो बच्चों को यूटिलाइज़ करके उनके कान भरते हैं। यानी कि अगर माँ है तो उन्हीं के बाप के बारे में कान भरेगी और गाली गलूच तक वो देगी कि तुम्हारा बाप ऐसा है, उसने मेरे साथ ये कर दिया, मैं लुट गई, मैं मर गई, तुम्हारा जो बाप था ना या बाप है वो चैलेंज, कोई भी गाली निकाल दे वो है। वो ये रोल प्ले करेगी। और सेम गोज़ विद द फादर कि अगर उसको माँ पसंद नहीं है तो वो भी अपनी औलाद को बैठा कर तो अपनी बीवी के बारे में और उनकी माँ के बारे में ठीक ठाक गंद बोलेगा। लेकिन ये दोनों जो कैरेक्टर्स हैं, माँ का और बाप का, ये भूल जाते हैं कि औलाद ऐसे माँ बाप की हो ही नहीं सकती जो एक जगह पर बैठकर अपने शौहर को या अपनी बीवी के बारे में गंद बोलते हों। एक्स भी हो जाए ना, डिवोर्स भी हो जाए, तब भी अगर वो एक दूसरे के बारे में गंद बोलते रहेंगे तो औलाद जब जी शऊर हो जाती है तो दे डोंट वांट टू लिसन टू ऑल दिस बुलशिट रादर, जो माँ बाप एक दूसरे के लिए गंद बोल के बच्चों का दिमाग ख़राब करते हैं। मैं अपने सेंटर में लोगों को बुलाती हूँ। मेरे पास लोग आते हैं जिनको मैं ट्रेन करती हूँ, जिसमें हम मैरिज काउंसलिंग भी करते हैं, पेरेंटिंग भी सिखाते हैं, और माँ बाप जिनके बीच में दबा कर, जिसे कहते हैं ना, इट कुत्ते दा वैर, वो है, उसको भी हम ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। तो बाकायदा मेरे पास लोग आते हैं और अल्लाह पाक की मेहरबानी से विद टाइम, ऑफ कोर्स विद टाइम, ओवरनाइट तो कुछ नहीं होता, जादू की छड़ी तो मेरे पास है नहीं, तो वो फिर वो वक्त के साथ अल्लाह पाक की मेहरबानी से सीख जाते हैं कि उन्होंने कब कैसे एक्ट करना है, क्या अल्फाज बोलने हैं, चेहरे के ऊपर क्या एक्सप्रेशन रखना है और क्या नहीं रखना। तो मैं तो बिल्कुल ये चाहूँगी कि दे कैन कम टू मी। आप लोग जिस प्रॉब्लम में हैं मुझसे रब्ता कीजिए, मेरे पास आइए, मुझे ज्वाइन कीजिए, ताकि मैं आपके दिमाग, प्लीज़ इस बात का गुस्सा ना कर देना, वो मेरा तो दिमाग बड़ा चंगा है, कि मैं आपके दिमाग, आपके दिल, आपकी ज़बान और आपकी रूह पर अल्लाह पाक के हुक्म से कुछ ऐसा काम करूं कि आप एक खूबसूरत, आसान और खुशगवार ज़िंदगी गुजार सकें। तो आइए मिलिए मुझसे। मज़ीद वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए। थैंक यू।